देखो क्वेश्चन कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए तो आयत का क्षेत्रफल 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है। फिर दोबारा कंडीशन दे रहा है यदि लंबाई और चौड़ाई दोनों क्रमशः 1 मीटर कम और 2 मीटर बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो फार्मूला पहले जानेंगे, कहेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है, देखो आयत हमारा होता है आमने सामने की बजाय बराबर होती है, तो सभी कोण 90 डिग्री का होता है। देखो ये वाला इसके बराबर रहेगा, ये वाला इसके बराबर। इसको हम लोग लंबाई कहते हैं, लंबाई को एल से लिखते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं, इसको बी से लिखते हैं। मान लो आयत की लंबाई एल है, चौड़ाई क्या है बी है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुणे बी वर्ग मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर में दिया है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल हमको अगर निकालना है फार्मूला क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, आयत की लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, यहाँ देखो सॉल्व करना है, कहेंगे माना आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर है। अब देखो लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया है, तो यहाँ हम लोग x y भी लिख सकते हैं। लंबाई को x मान लो, चौड़ाई को y मान लो, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा x गुणे y एल गुणे बी। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है उसी हिसाब से लगाएंगे, दो कंडीशन दिया है, दो समीकरण बना करके हल कर लेंगे। ये हमारा जो सवाल है कि द्विचर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, देखो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई मतलब x गुणे वाई, x गुणे वाई, लेकिन लंबाई को क्या कर रहा है, आयत की लंबाई को कितना बढ़ा रहा है 2 मीटर, तो लंबाई हम लोग x माने हैं तो इसमें 2 बढ़ा देंगे। फिर कह रहा है चौड़ाई को 2 मीटर कम कर दी जाती है तो y में से 2 कम कर देंगे। इसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है एक्स वाई, कितना होता है एक्स वाई। लेकिन जब हम लोग 2 इसमें जोड़ देंगे, लंबाई में चौड़ाई में से 2 कम कर देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल जो है वो 28 वर्ग मीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका मतलब अगर इसमें 2 जोड़ देंगे, इसमें से 2 घटा देंगे, तो इसका जो पहले जितना क्षेत्रफल आता है, पहले क्षेत्रफल कितना आता है एक्स वाई अगर है तो एक्स वाई आता है, एक्स गुणे वाई। लेकिन जब लंबाई में 2 जोड़ देंगे, चौड़ाई में से 2 घटा देंगे, जो क्षेत्रफल है उसमें 28 वर्ग मीटर की कमी आ जाएगी, मतलब इसमें हमारा 28 कम हो जाएगा। इसे हम एग्जाम्पल लेंगे, आपको बताएंगे। इसे मान लो कोई आयत है, लंबाई उसका 10 है, चौड़ाई 5 है, क्षेत्रफल कितना आएगा 50 आएगा। ये हमारा वास्तविक क्षेत्रफल है जो पहले आता है या हमेशा आएगा जब कम बेसी करने से पहले। अगर लंबाई में क्या करेंगे, कम करेंगे, देखो जैसे तू इसमें कम कर रहा है, 2 कम कर दो तो 8 ही बचेगा, इसमें 2 जोड़ दो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 56 हो गया कि नहीं हो गया। इसमें क्या हो गया, वृद्धि हो गया है। जब इसमें वृद्धि होगा इसमें क्या करेंगे, 6 बढ़ गया 56 हो गया, देखो तो इसमें 6 जोड़ देंगे। लेकिन जब इसमें कमी होगा तो इसमें क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें कह रहा है कि 28 वर्ग मीटर कम हो जाता है, जब 28 वर्ग मीटर कम होगा तो जो वास्तविक क्षेत्रफल हमारा है उसमें से 28 कम कर देंगे, यहाँ से हमारा पहला समीकरण मिल जाएगा। देखिए इसका इसमें गुणा करो, आएगा एक्स वाई, एक्स का गुणा वाई में करेंगे एक्स वाई, एक्स का गुणा 2 में करेंगे तो आएगा -2x, 2 का गुणा वाई में करेंगे आएगा +2y, 2 का गुणा 2 में करेंगे -4। कैसे किए हैं देखो, एक्स का गुणा दोनों हुआ है, 2 का गुणा दोनों हुआ है, बराबर एक्स वाई -28। देखो एक्स वाई से एक्स वाई हमारा कट जाएगा, इधर जो हमारा बचेगा -2x +2y, -4 है, 28 को इधर बुलाएंगे या तो उधर भेजे, चलो -28 +4 आ जाएगा -2x +2y बराबर 28 में से 4 ले जाएंगे तो आ जाएगा -24।
एक काम करते हैं हम लोग, साइन बदल देते हैं। x वाला प्लस हो जाएगा, आ जाएगा 2x, y वाला माइनस हो जाएगा, आ जाएगा 2y, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 24। 2 से भाग भी दे दो, आ जाएगा x माइनस वाई बराबर 12। इसको मानेंगे पहला समीकरण। अब इसी तरह से एक कंडीशन और कह रहा है, कहेंगे पुनः या कह सकते हैं कि जब लंबाई में ये क्या करता है, कम करता है, और चौड़ाई में 2 बढ़ा देता है। लंबाई में 1 कम करने का मतलब, पहले हमारा जो लंबाई था x था, 1 कम कर देंगे तो -1 हो जाएगा। जैसे अगर मान लो पहले हमारा 5 है, 5 में से 1 कम कर देंगे 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। वैसे इसमें क्या है, चौड़ाई y है, 2 मीटर बढ़ाना है, प्लस 2 कर देंगे, दोनों का गुणा कर दे रहे हैं ताकि क्षेत्रफल आ जाए। क्षेत्रफल हमारा होता है x y, कितना होता है, कह रहा है कि 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है, 33 वर्ग मीटर बढ़ जाता है। जब इसमें लंबाई में से 1 कम करेंगे, चौड़ाई में 2 जोड़ देंगे, तो जो क्षेत्रफल है कितना बढ़ जाएगा, 33 वर्ग मीटर। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 33 जोड़ देंगे, पहले वाला और अब वाला दोनों इक्वल हो जाएगा। अब फिर से सॉल्व करो, x का गुणा y में करेंगे, क्या आएगा, बराबर नहीं लगाते हैं, तो पहले से समीकरण में बराबर लगाओ तो सामने बराबर नहीं लगा सकते हैं। करेंगे आ जाएगा x y, x का गुणा 2 में करेंगे आएगा 2x, y का गुणा -1 में करेंगे आएगा -y, y का गुणा 2 में करेंगे आ जाएगा -2 बराबर x y प्लस 33। अब देखो x y क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ पर बचा है 2x -y, 2 को उधर ले जाएंगे, आ जाएगा 33 प्लस 2, आ जाएगा 2x -y इक्वल टू 35। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आया x -y इक्वल टू 12, दूसरा x 2x -y इक्वल टू 35। देखो y हमारा दोनों सेम है, साइन भी सेम है, तो क्या करेंगे, घटा देंगे, कहेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, देखो 2x -y बराबर कितना है, 35 है, x -y बराबर कितना है, 12 है। जब भी घटाते हैं तो सबका साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों कट जाएगा। 2x में से x ले जाएंगे, आएगा हमारा x इक्वल टू 35 में से 12 जाएगा, 23 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया, 23 आ गया। अब ले जा करके रख देंगे समीकरण 1 में रख दो, कहेंगे समीकरण 1 से x -y दिया तो x पे आ जाएगा 23, कितना 23 -y इक्वल टू कितना दिया है, 12 दिया है। 12 को इधर बुलाएंगे, आ जाएगा 23 -12 बराबर y, 23 की 12 जाएगा, 11 बचेगा, y का वैल्यू कितना आ गया, 11। ये 23 मीटर लिख देंगे। अब देखो लास्ट में कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल निकालने का मतलब x गुणे y निकालना है, x का वैल्यू 23 आ गया, y का वैल्यू 11 आ गया, कहेंगे आता है आयत का क्षेत्रफल। होता है x गुणे y, आ जाएगा 23 गुणे 11। जब भी हम पहले ही बताया 11 से गुणा करना है, ऐसे बीच दोनों नंबर लिख लो, दोनों को जोड़ करके बीच में लिख दो, मीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। इसका मतलब हमारा रियल में जो वास्तविक क्षेत्रफल था वो था 253 मीटर स्क्वायर। लंबाई कितना था, 23 था, चौड़ाई कितना था, 11 था। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह का सवाल हर बार एग्जाम में पूछे, केवल डाटा चेंज कर सकता है। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी सवाल अगर आएगा आयत से तो आप लोग पूरा क्लियर करके आएंगे, एग्जाम में धुआं धुआं करके आएंगे और आपका एकदम 4 नंबर पक्का है, जान लो।